नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कहा प्रभारी सचिव अपने जिलों में मानसून तैयारियों का निरीक्षण करें। उत्तराखंड में 30 जून तक होंगे कर्मचारी अधिकारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। देहरादून में 13 जून को होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी, अंतिम तैयारियां हुई तेज। आदि कैलाश यात्रा ने 39 दिनों में तोड़ा पिछला रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, 36,776 रनर लाइन परमिट जारी। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी के पास भारी भूस्खलन, आवाजाही बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव, मैदान से पहाड़ तक धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में बैठक कर जल भराव वाले 61 संवेदनशील स्थलों पर त्वरित और अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिस्पना क्षेत्र, आईटी पार्क, आईएसबीटी जैसे संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा है। डीएम ने आईटी पार्क में जल भराव निस्तारण कार्य तत्काल शुरू करने को और रिस्पना पुल क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई और अन्य संबंधित एजेंसियों को नदी, नाली व जल निकासी तंत्र की व्यापक सफाई कर रिपोर्ट देने को कहा है। इस संबंध में वाटर लॉगिंग को लेके या डिज़ास्टर के प्रिपरेशंस को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस को लेके मेरे द्वारा जो मीटिंग्स की गई उसमें 2-3 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उन पे मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में, जिसमें रिस्पना, आईएसबीटी और थर्ड आपका आईटी पार्क वाले 3 प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया और उन तीनों पॉइंट्स के जो रेमेडीज़ हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग की, उसको भी हम लोगों ने चॉक आउट किया है और उसमें कुछ चीज़ें अभी हो जाएंगी और कुछ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से लगभग 62 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो वाटर लॉगिंग के हैं एंटायर टाउन और जो हमारे मसूरी और ऋषिकेश के टाउन हैं उनको मिला के। तो उसके लिए मेरे द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए गए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से इस तरीके के इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। देहरादून में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि निकायों की समस्याओं के समाधान और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 500 नए कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही निकायों को राजस्व बढ़ाने, डंपिंग जोन विकसित करने, आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम बनाने तथा सड़क, पेयजल, विद्युत और गैस पाइपलाइन से जुड़े कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया है। गौशाला वहां भिजवाए गए तो जितनी जानवर मैंने भेजे उतने ही दूसरे दिन फिर आ गए, तो लोग जानवरों को छोड़ देते। तो इसलिए ये प्रयास करना, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी की और पूरे प्रदेश का एक भी है। साहब ने यहाँ पर कहा कि एक बेकरार को हम हटाने के लिए 10 साल से कह रहे हैं, 5 साल से कह रहे हैं, जितने समय से भी कह रहे हैं। तो ये बैठक आज भी इस काम करेंगे और आप सबको मेरा प्रणाम। और आज एक अच्छा प्रयास हमने किया। माननीय मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर समस्त मेयर्स और अपने प्रदेश के
यहाँ पर सचिव, डायरेक्टर और तमाम अपने अधिकारीगणों के साथ बैठक यहाँ पे की गई और अपने अपने क्षेत्रों में मेयर्स को किस प्रकार की समस्या आ रही है धरातल पे जनता के बीच काम करने में, उन कार्यों की वहाँ पर समीक्षा की गई, उनके विचार विमर्श किया गया और किस प्रकार से समस्याएं दूर हो उन चीजों पर विचार किया गया। हल्द्वानी में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत और लाखों रुपए के नुकसान के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर शहर भर में बड़े गोदामों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने निरीक्षण अभियान चलाते हुए अब तक अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 5 बड़े गोदामों और प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। अभी फायर सेफ्टी के लिए जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। तो जितने हमारे घनी आबादी के बीच जो प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दमकल एम्बुलेंस की आवाजाही हो सकती है या नहीं हो सकती है, या अभी CBRI की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो जर्जर और जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं उनको भी इस अभियान में देखा जाएगा। ऐसे वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है और उसमें एक दुखद हादसा भी हुआ है, तो मालूम चला है कि वो बिना NOC के संचालित हो रही थी, तो नगर मजिस्ट्रेट ने उसको फिलहाल सीज कर दिया है। हल्द्वानी में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। हादसे में 2 लोगों की मौत और लाखों रुपए के नुकसान के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर शहर भर में बड़े गोदामों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। प्रशासन, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने निरीक्षण अभियान चलाते हुए अब तक अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 5 बड़े गोदामों, प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि 4 धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए NH रोड से जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाए और जो है NH को साफ सुथरा क्लीन किया जाए। इसी के अनुसरण में, उसी के अनुपालन में हमारी कार्रवाई जो है पूरे तहसील क्षेत्र में जो है जारी है। जहाँ जहाँ भी मार्केट है, चाहे लक्सर हो, खानपुर हो, सुल्तानपुर हो, गोवर्धनपुर हो, जहाँ भी मार्केट है वहाँ पर हम लोग जो है इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं और सड़क को साफ सुथरा बना रहे हैं, जिससे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी न हो। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्ग को सुगम व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इससे मनोज शुक्ला और तहसीलदार देवान सिंह राणा के नेतृत्व में हाईवे किनारे कार्रवाई करते हुए सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों से अतिक्रमण हटवाया गया है। सड़क और नालियों की सीमा में किए गए कब्जों को भी हटाया गया।
तेरे घर में बर्तन नहीं निकलने की, इससे तुम्हारे घर में मसाला निकल जाएगा। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्ग को सुगम व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम नरेश शुक्ला और तहसीलदार देवांश सिंह राणा के नेतृत्व में हाईवे किनारे कार्रवाई करते हुए सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क नालियों की सीमा में किए गए कब्जों को भी हटाया गया। महोदय के निर्देश है कि चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए एनएच रोड से जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाए और जो है एनएच को साफ सुथरा क्लीन किया जाए। इसी के अनुसरण में, उसी के अनुपालन में हमारी कार्रवाई जो है पूरे तहसील क्षेत्र में जो है जारी में दंदाड़े घर में घुसकर फायरिंग किए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपी के 2 युवक मोहल्ले निवासी जावेद सलमानी के घर में घुस गए। परिवार के साथ अभद्रता करते हुए उनकी पत्नी से सोने के कुंडल छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। तेरे घर में बर्तन नहीं निकलने की, इससे तुम्हारे घर में मसाला निकल जाएगा। आयुष और हर्बल उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए सिलाकौई में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाणिज्य विभाग, आयुष मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम में मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए आयुष उत्पादों के निर्यात अवसरों पर चर्चा की गई है। विशेषज्ञों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर आयुष उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड में मौजूद औषधि एवं सुगंधित पौधों के संसाधन राज्य को निर्यात का बड़ा केंद्र बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की गवर्नमेंट है, उसके 12 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं, हम हमारे पिछले 12 साल की क्या उपलब्धियां हैं उसका एक हम मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट इसमें जो हम मैसेज यहाँ पर देहरादून में देना चाहते थे कि देहरादून उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए। और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफी फोकस किया गया है। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नागर ज्वालापुर में ग्राम प्रधान राखी देवी की अध्यक्षता में खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों ने सड़क, नाली, सिंचाई, नहर की मरम्मत, सुरक्षा दीवार निर्माण तथा जंगली जानवरों से बचाव के लिए फेंसिंग और काइट निर्माण समेत विभिन्न विकास कार्यों को लेकर अपने सुझाव रखे। आपका क्या नाम है? ग्राम सभा में जो विकास कार्य किए जाते हैं उसका एजेंडा होता है। विकास कार्य से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, जितने भी मुद्दे आते हैं सब ग्राम सभा की खुली बैठक में ही आते हैं। और आज की खुली बैठक में 2026-27 की
जीपीडीपी जो बननी है उसका अनुमोदन है। उसका अनुमोदन होगा, प्लान आगे ऑनलाइन होंगे, तब जाके आगे विकास कार्यों पर कार्य किए जाए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नागल ज्वालापुर से ग्राम प्रधान राखी। आज हमारी जो है 9 तारीख को खुली बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे कार्य हैं उनको लिखित रूप में लिखा जाएगा। और जैसे नाली के कार्य हो गए, पुस्ते हो गए, छोटी छोटी रोडें हो गई, सिंचाई से जो भी कार्य है, हम सभी का अलग अलग तरीके से उनको लिखा जाएगा और आगे कोशिश करेंगे कि अपने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराएं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सर्वानंद घाट के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हादसे में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय कार में सवार दोनों लोग वाहन से उतरकर पुल से घाट की ओर चले गए थे, जिसके चलते उनकी जान बच गई और वो सुरक्षित रहे। खबर देहरादून से, जहां पर सहसपुर थाना क्षेत्र में बेहद संवेदनशील दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर घरेलू विवाद के दौरान गर्भवती पत्नी के साथ कथित मारपीट के कारण उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर पौड़ी से, जहां कोट ब्लॉक क्षेत्र के बाडियू गांव में गुलदार के हमले से एक महिला की मौत हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घास लेने जंगल गई महिला पर गुलदार ने दंदाड़े हमला किया था और उसे घसीटकर एक खंडहर मकान तक ले गया था, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रभा देवी पत्नी माधपत सिंह रूप में हुई है।
मैं भी यहाँ पे जल पानी में रहती हूँ, खाने शहर में रहती हूँ। ऐसे हमने भी कई बागों से संघर्ष किया है। ऐसे हमारे आगे पीछे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, बहुत वन पेड़ हो रखे हैं। हमने जो है विधायक साहब को भी अर्जी दे रखी है कि हमारे घर के पीछे भी लोपिंग किया जाए। अभी तक उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे हमारे कई गाय बच्ची मार दी। ऐसे हम पे भी घास के ले गए, हम जंगल में हमारे पे भी हमला कर दिया। ऐसे में अब वन अधिकारी लोग जो कर्मचारी जो भी है, पहले तो बाघ को मार नहीं रहे हैं, और जो मार भी रहे हैं तो बाघ की डेड बॉडी तो पहले चली गई, और जो इंसान की डेड बॉडी वो यहीं पड़ी। ये रोज की तरह मतलब जो रोज का रूटीन है उनका, जो दूध देना आना और घास चारा पत्ती के ले जाना, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है घर से शायद 200 मीटर भी नहीं है। तो इतना इनका रोज़ का डेली रूटीन था, और उसके बाद अपना खाना वाना बनाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद वो 10 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि 9 बजे तक तो आ ही जाते हैं घर पे मोस्टली। तो 10 बजे के आसपास जब उनके हस्बैंड घर पे आए, मेरे ससुर जी, तो उनको पता चला कि घर पे कोई है नहीं खाने के टाइम पे। तो उन्होंने सर्च किया, तो फिर वो उनके कपड़े यहाँ मिले। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं आया। फिर तब ये सर्च अभियान चला, तो देखा तो जो गर्दन थी वो नीचे पड़ी हुई थी, और बाघ यहाँ बॉडी लेके यहाँ पे आ रखा था। इसने आज भी एक महिला को मार दिया था, और इसके पीछे हम लगे हुए थे। इसने पहले भी कुछ घटनाएं करी थी, लेकिन ये क्या करता था कि घटना करके वहाँ से भाग जाता था। आज लेकिन ये घटना स्थल पे जहाँ पे इसने करा था, तो वहीं पे हमें मिल गया, और इसको एक जगह पे झाड़ियों पे जब इसने हमला करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल वहीं पे था जहाँ इसने औरत को मारा था। तो इसको फिर एक संयुक्त रूप से वन विभाग की टीम के साथ मिलकर इसको वहाँ पे ढेर कर दिया। उम्र करीब 7-8 साल की इसकी उम्र थी, और एक नर था ये, और इसके पीछे के पैर में थोड़ी सी, बाएं पैर में हल्की सी तकलीफ थी इसकी। मैं 50 को मार चुका हूँ और 7 को पिंजरे में कैद किया। खबर ऋषिकेश से, जहां पर मुनिकीरेती क्षेत्र में जल पुलिस की तत्परता से गंगा नदी में फंसे 4 युवकों की जान बच गई। समय रहते किए गए रेस्क्यू अभियान के चलते बड़ा हादसा टल गया। सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार चारों युवक हरियाणा के निवासी हैं और थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र स्थित स्वर्गाश्रम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के दौरान उन्होंने गंगा नदी को पार करने का प्रयास किया। नदी के बीच धारा में पहुंचने के बाद वो थक गए और तेज बहाव के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। स्वर्ग घाट पे नहा रहे थे हम, पानी के स्पीड के कारण हम बीच में आ गए। पुलिस वाले भैया ने बचाया हमें। अरे खुलेगा तभी तो। भाई लगे तो और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का